हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है फ्रॉम कैपिटल बजटिंग, जो कि है अबाउट रिप्लेसमेंट, कि क्या आपको पुरानी मशीन बेचकर नई मशीन खरीदनी चाहिए या फिर नहीं खरीदनी चाहिए। द क्वेश्चन सेज अ मशीन वाज परचेज्ड 6 years ago फॉर 1,50,000 रुपीज। आपने 6 साल पहले 1.5 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी। अभी तक उसकी बुक वैल्यू 90,000 हो चुकी है। आज के डेट में उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होने के बाद, हर साल डेप्रिसिएशन होता है आपके फिक्स्ड एसेट्स पर, उसके बाद आज उसकी वैल्यू 90,000 है। Originally, it had a projected life of 15 years and zero salvage value. A new machine will cost 2,50,000 rupees. अगर आप नई मशीन खरीदते हैं, आपको 2.5 लाख रुपए की पड़ेगी and it will result in reduced operating cost of rupees 30,000 per year for next 9 years. That means अगर आप ये मशीन खरीदते हैं तो इससे आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट हर साल 30,000 रुपए से घट जाएगी अगले 9 साल तक। दैट मीन्स जो आप नई मशीन खरीदेंगे उसकी लाइफ कितनी है, 9 years, और पुराने वाले मशीन की ओरिजिनली लाइफ कितनी एस्टिमेट की गई थी, 15 साल। Older machine can be sold for 50,000 rupees. This machine will also be depreciated as per straight line method for 9 years. That means पहले वाली मशीन भी straight line method के अनुसार ही depreciate की जाएगी with salvage value of rupees 25,000. The company's tax rate is 50% and cost of capital is 10%. Suggest whether the machine should be replaced or not. सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम मशीन को रिप्लेस करने का डिसीजन लेते हैं तो खर्चा कितना होगा, मतलब कि एक्स्ट्रा खर्चा कितना कंपनी को करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मशीन की कॉस्ट कितनी है, 2.5 लाख रुपए। अगर आप नई मशीन खरीदते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए का खर्चा आपका है, बट आपके पास कुछ पैसा पुरानी मशीन बेचकर भी आएगा। पूरा का पूरा 2.5 लाख आपकी जेब से नहीं जाएगा। कॉस्ट मशीन की 2.5 लाख रुपए है। पुरानी मशीन आपकी कितने रुपए की बिकेगी, 50,000 रुपए की। 50,000 हम लेस कर देते हैं 2.5 लाख में से। 2.5 लाख टोटल मशीन की वैल्यू है अगर हम नई मशीन खरीदते हैं, उसमें से 50,000 पुरानी मशीन बेचने से हमें मिल जाएंगे। उसके बाद एक और चीज आपको यहाँ पर लेस करनी होगी, एक और फायदा आपको यहाँ पर मिल रहा है, वो क्या है, टैक्स सेविंग ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि आप मशीन को नुकसान में बेच रहे हैं। मशीन की आज की वैल्यू कितनी है, 90,000 रुपए, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, बट अगर आप उसे बेचते हैं तो वो कितने में बेच रहे हैं आप, 50,000 रुपए में। दैट मीन्स आपको 40,000 रुपए का कैपिटल लॉस हो रहा है। उससे आपकी टैक्स सेविंग होगी, जो कि आपको अगेन लेस करनी है फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। और वो टैक्स सेविंग कैसे कैलकुलेट होगी, लेट्स सी। मशीन की बुक वैल्यू कितनी है, 90,000 रुपए। आप उसे बेचते कितने में है, 50,000 में, तो आपको नुकसान कितना हुआ, 40,000 रुपए का। 40,000 रुपए पे आपको टैक्स सेविंग कितनी होगी, टैक्स रेट आपको गिवन है क्वेश्चन में 50%। 40,000 का 50% होता है 20,000 रुपए। आपकी मशीन की वैल्यू है 2.5 लाख रुपए, लेकिन 50,000 रुपए आपको पुरानी मशीन बेचकर मिल जाएंगे। 20,000 रुपए की आपको टैक्स सेविंग हो जाएगी। टोटल आपका इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो, मतलब कि एक्स्ट्रा खर्चा कितना होगा, इफ यू परचेज द मशीन, इफ यू रिप्लेस द मशीन, 1,80,000 रुपीज। अब बच्चों, कैश आउटफ्लो मतलब कि इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो हम बोलेंगे इसे। एक्स्ट्रा खर्चा कितना होगा अगर मशीन रिप्लेस करते हैं, वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो कितना होगा, राइट। अगर आप मशीन को रिप्लेस करते हैं तो आपका इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो कितना होगा, कितना कैश इनफ्लो पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा आपका, वो अब हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में ही गिवन है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट में सेविंग होगी 30,000 रुपए की। ये तो सीधा सीधा फायदा होगा आपको हर साल अगर आप मशीन को रिप्लेस करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें डेप्रिसिएशन लेस करना है। डेप्रिसिएशन नई मशीन पर कितना है, 2.5 लाख मशीन की वैल्यू है, 25,000 सैल्वेज वैल्यू है। यू डिवाइडेड इट विद 9, क्योंकि 9 years लाइफ है, तो मतलब कि नई मशीन का हर साल का डेप्रिसिएशन है 25,000 रुपए, राइट। लेकिन अगर आप नई मशीन नहीं खरीदते, यहां पर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो। तो अगर आप नई मशीन नहीं खरीदते तो आप पुरानी मशीन पर भी तो डेप्रिसिएशन देते। पुरानी मशीन पर डेप्रिसिएशन कितना होता, 90,000। अभी उसकी वैल्यू रह गई है और 9 साल की लाइफ रह गई है, क्योंकि 15 साल टोटल लाइफ है मशीन की, 6 साल बीत चुके हैं, मतलब कि 9 साल रह गए हैं। तो 90,000 स्क्रैप वैल्यू 0 है, 9 years लाइफ है। दैट मीन्स ओल्ड मशीन पर डेप्रिसिएशन है 10,000 रुपए। अगर आप नई मशीन नहीं भी लेते तो भी तो आप 10,000 डेप्रिसिएशन देते, लेकिन
अब नई मशीन लेते हैं तो डेप्रिसिएशन कितना है 25,000 रुपए। सो दैट मीन्स नई मशीन के आने से डेप्रिसिएशन कितना बढ़ता है 15,000 रुपए। सो दैट मीन्स अर्निंग बिफोर टैक्स कितना हो जाता है 30,000 सेविंग आप करेंगे, 15,000 का आपका खर्चा बढ़ेगा, तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना बढ़ेगा 15,000 रुपए। अब टैक्स जो कंपनी पर अप्लाई होता है दैट इज 50%, क्वेश्चन में हमें गिवन है, सो 15,000 का 50% हो जाता है 7500 रुपए, 7,500 रुपए। सो अर्निंग आफ्टर टैक्स इज 7,500 रुपए बिकॉज 15,000 माइनस 7500 इज अगेन 7500 दैट इज 7,500। अब इसके बाद क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एनपीवी मेथड से हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन को, सो एनपीवी मेथड मानता है कैश फ्लो, नॉट अर्निंग्स, कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस बट बिफोर डेप्रिसिएशन। सो उसके लिए क्या करना है, डेप्रिसिएशन को वापस ऐड करना है टू अर्निंग आफ्टर टैक्स। और ऐसा क्यों किया जाता है, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। मतलब कि चाहे कंपनी की अर्निंग अभी 7500 रुपए है लेकिन कंपनी के पास ये 15,000 रुपए भी तो है, ये थोड़ी ना कंपनी से बाहर गए हैं, ये थोड़ी ना हमने किसी को कैश पे किया है। दैट मीन्स कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस इज 22,500 रुपए, क्योंकि हमने क्या किया, हमने अर्निंग आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, बिकॉज हमें क्या चाहिए क्वेश्चन के लिए, कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस। अब जो कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस निकाला वो 1 साल का था 22,500 रुपए, लेकिन मशीन हमारे पास कितने साल रहेगी 9 इयर्स, क्योंकि मशीन की लाइफ हमने क्वेश्चन में गिवन है 9 इयर्स है। तो हम सपोज करते हैं कि अगर हम 9 इयर्स मशीन को रखते हैं तो आपको कितना फायदा हो जाएगा, उसके लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल में जाना होगा, एन्युटी वाले टेबल में, क्योंकि जब भी आपका CF80 हर साल का सेम होता है तो आप कौन सी टेबल देखते हैं, एन्युटी टेबल देखते हैं। इसके लिए ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ ₹1 में एंड एन्युटी में, सो यू कैन विजिट दैट वीडियो, यू कैन चेक दैट वीडियो। अगर आपको नहीं मिलती है कमेंट डाउन, मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगी। सो एन्युटी फैक्टर 10% के हिसाब से, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, 9 साल क्योंकि लाइफ मशीन की है 9 इयर्स, टेबल में से हमें मिलता है फैक्टर 5.759। नाउ 22,500 into 5.759 is 1,29,578। ये आपका टोटल इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो होगा अगर आप मशीन को रिप्लेस करते हैं। बट हमें क्वेश्चन में मशीन की सैल्वेज वैल्यू भी गिवन है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज कैसे निकलेगी, 9 इयर्स, 9th ईयर जो आपकी मशीन की सैल्वेज वैल्यू होगी वो होगी 25,000 रुपए, और 9th ईयर पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होगा 0.424। ये भी हमने टेबल से देखा है, बट हमने यहाँ पर कौन सा टेबल देखा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1, तो वो भी यहाँ पर हमें ऐड करना होगा, दैट इज 10,600, क्योंकि हमने 25,000 को मल्टीप्लाई किया है 0.424 से। So that means gross present value of cash inflows will be 1,29,578 plus 10,600 is equal to 1,40,178। So अब देखिए, अगर हम मशीन को रिप्लेस करते हैं तो हमारा जो आने वाला पैसा है, मतलब कि इनफ्लो है, वो कितना बढ़ जाएगा, 1,40,178 रुपए, लेकिन हमारा जो आउटफ्लो है वो कितना बढ़ेगा, 1,80,000 रुपए। दैट मीन्स आपका एनपीवी नेगेटिव होगा, क्योंकि इनफ्लो कम है आउटफ्लो ज्यादा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए 1,40,178 माइनस 1,80,000 दैट इज योर आउटफ्लो। तो हम एनपीवी कैसे निकालते हैं, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करके, राइट। सो एनपीवी हमारा आता है -39,822, मतलब कि एनपीवी नेगेटिव है, माइनस में है, तो आपको मशीन रिप्लेस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मशीन खरीदने के बाद जो आने वाला पैसा है वो तो कम बढ़ रहा है, इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो कम है, बट इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो ज्यादा है। सो दैट मीन्स आपको मशीन रिप्लेस नहीं करनी चाहिए। So that was all for today. I hope you liked today's video. If you did, please like, share and comment. Do subscribe to the channel. Stay tuned in for the next video that is posted 7 PM every day. Stay tuned in. See you tomorrow. Till then, keep learning, keep growing. Have a nice day.